ये जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है बेस्ट? शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आती। तो ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नो वेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैं कोई व्यूज की गेम नहीं है। ओ भाई, शाहीन मेरे मुल्क का प्राइड है, हमारा प्रीमियर बॉलर है, अल्लाह करे वो फिट हो, पाकिस्तान को लंबा सर्व करे। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुआ है? आई थिंक रजाक भाई ने थोड़ा सी जज्बात में आके ये बात कर दी, बिकॉज जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। मैं इनकी ये बात से जो हूँ सहमत नहीं हूँ। भाई कंपैरिजन की जरूरत पेश क्यों आती है? कंपैरिजन आप करते क्यों नहीं? शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में जमीन आसमान का फर्क है। जसप्रीत बुमराह ने जो सेना कंट्रीज में जाके करके दिखाया हुआ है, शाहीन अफरीदी शायद अपनी पूरी लाइफ में नहीं करके सकता। जिस तरह से बुमराह ने जाके ऑस्ट्रेलिया को धूल चढ़ाई हुई है, वो मेलबर्न में आप भूल गए। जिस तरह से जो वो उनकी मंजी ठोक के रखी थी ऑस्ट्रेलिया वालों की, वो इंग्लैंड भूल गए आप। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को जो वो फेटा लगाया हुआ है बुमराह ने। जिस तरह से बुमराह, यानी कि बुमराह ने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाके कमाल नहीं किया हुआ है। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। हालांकि वो पिछले 1 साल से गायब है फील्ड से, वो उसके बावजूद अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, मरा नहीं है अभी तक। मजाक चल रहा है, जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं। मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है? मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रजाक भाई को मिल रही है। शाहीन अफरीदी जब शुरू में ओवर करते हैं तो शाहीन अफरीदी ठीक है, बेहतर दिखते हैं, लेकिन अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह जो एंड में है वो बचा भी लेते हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी से एंड में बचता नहीं है रन। चाहे आप वो बात कर लें वर्ल्ड कप 2021 की। ये बता शाहीन अब पूरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये बताओ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में देसी दारू और गांजे की सेलिंग शायद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उससे कुछ पेग लगा के और कुछ फूंक के अब्दुल रजाक ने यह बोला है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो शाहीन के पास बेबी बॉलर है। पहले तो ये खुद बोलते थे कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बेबी बॉलर है, और मैं उसको बहुत ज्यादा चौके छक्के मार के दिखाता कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और ये बोलने लगे कि शाहीन के आगे जसप्रीत बुमराह तो बच्चा है और कुछ भी नहीं है। अबे भाई, तुझे अगर इंडिया से इतनी पड़ी है तो इंडिया आ जा, यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल खोल ले, तेरे से कोहली ट्रेनिंग लेगा, तेरे से पांड्या ट्रेनिंग लेगा, और यहाँ का मतलब बीसीसीआई के और हमारे जो एनसीए है वो तो कुछ नहीं है ना, तू ही सब कुछ है। मतलब अब्दुल रजा के पास चले जाओ, आप क्रिकेटर होकर निकल पाओगे। जिसका खुद का जो स्पीड है वो 115 का बॉलर है, वो लोगों को बोल रहा है कि ये उसके पास बराबर नहीं है, उसके बराबर नहीं है। बिल्कुल सस्ता नशा उसने किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया भी इसकी जमके ले रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड। अब्दुल रजाक आज से 2, 2.5, 3 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो अक्सर बयानात देते थे। ये पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर है, फिर इन्होंने एक दफा का विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है। तो ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नो वेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैं कोई व्यूज की गेम नहीं है। ओ भाई, शाहीन मेरे मुल्क का प्राइड है, हमारा प्रीमियर बॉलर है, अल्लाह करे वो फिट हो, पाकिस्तान को लंबा सर्व करे। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग, जो विराट कप्तान था? ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद? जो है मेलबर्न का टेस्ट था, हारने को तो हम बाद में रोते। ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 तो 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं कर। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। हालांकि वो पिछले 1 साल से गायब है फील्ड से, वो उसके बावजूद अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, मरा नहीं है अभी तक। मजाक चल रहा है, जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं। मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है? मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रजाक भाई को मिल रही है। तुमसे मुनाफ नहीं खेला गया। 2011 में हम हार गए, कमाल है। 40 रन कर देते तुम, वहां वर्ल्ड कप था हमारा। वो जो आदमी रिटायर हुआ ना, जिसका नाम रॉस टेलर है, उसको अगर सोते में भी उठा के पूछोगे तो बोलेगा रजाक को मार रहा हूं मैं, रुक जाओ जरा। तो ये कौन सा मजाक है? ये किस मजाक में पैदा होके तुम ये हरकतें करते हो यार? कहने कि आज तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गई ये वाली है, कीड़ा काट गया तुम्हारे, पता नहीं ये कीड़े मर क्यों नहीं रहे अंदर से यार? बड़ी तकलीफ मैं ये कह रहा हूं, हमेशा पड़ोस में क्यों नजला गिरता है तुम्हारा? नहीं बुमराह, अच्छा सिराज की बात कर लेते जो आईसीसी में नंबर 1 है। ये बता शाहीन अब पूरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये बताओ। ये भी तुम्हें मालूम है जसप्रीत बुमराह बॉलर क्या है? ओ भाई, कौन सा मैच है, प्रूवन परफॉर्मर है, उसकी टेस्ट की नंबर ऑफ विकेट। शाहीन ने पाकिस्तान को बड़ी फॉर्मेट टेस्ट मैच कितने जितवाए? मुझे गिन के बताओ जरा। एक वेस्ट इंडीज में उसकी कारकर्दगी, उसके अलावा बताओ। इसका मतलब शाहीन के खिलाफ बात नहीं है, शाहीन अभी लर्निंग प्रोसेस में है भाई।
शाहीन को टाइम लगेगा, पाकिस्तान साल के टेस्ट ही कम खेलता था। बेटा इनमें से ना कोई अभी वर्ल्ड क्लास है, हाँ। ना कोई स्टार है, ना अभी तक इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई डाली है। बाहर लेने के लिए बुमराह हाँ। का इस्तेमाल किया इन्होंने। नहीं। और डिफेम किसको कर रहे हैं? बाबर आजम को। हाँ। मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहीन के अलावा पाकिस्तान में क्रिकेट है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब शाहीन अभी ग्राउंड की शक्ल कब देखेगा ये किसी को नहीं पता। वो कितनी तेज, वो कितनी स्विंग कर, अब पता ना ये ना हो कि घुटने में थी उसकी स्विंग और स्विंग ही खत्म हो गई हो। हाँ। ये भी तो हो सकता ये है। भी। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो शाहीन का पता ही नहीं है। नहीं, उधर पता बुमराह, किसी का भी नहीं। उधर बुमराह का पता नहीं है कि वो, मैं कह रहा हूं शाहीन को लेकर आपने एक पड़ोस के लड़के को इस्तेमाल किया, बुमराह का नाम लिया और आपने मार्केट में बम फोड़ दिया। भाई कर लेते, मतलब बुमराह इज नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। व्हाट रबिश इज दिस इन टर्म्स ऑफ, देखो यार आप अगर पाकिस्तानी छोटे लड़के हो बेटा, समझ बढ़ाओ, ये बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें। बेटा बुमराह का, जसप्रीत बुमराह किसी भी कंट्री में होता, उसका एक्सपीरियंस, उसके नंबर ऑफ मैचेस और रेड बॉल क्रिकेट में उसकी वन साइडेड कारकर्दगी है। इंडिया को उसने सिंगल हैंडेडली एक नहीं 4-5 टेस्ट तो मुझे याद है टेस्ट के भी संगीन मसाइल। शाहीन वो मसीहा नहीं है जो हाँ। मुश्किल हालात में पाकिस्तान को निकालते हैं। जब इसके हाथ में मुश्किल टाइम पे बॉल दी गई, ये ठुक गया। अच्छा, वर्ल्ड कप का, ये 2022 का वर्ल्ड कप हो या 2021 का T20, अब आप देख लीजिए। अबे ये प्रेशर बर्दाश्त, इवन उसका भी, हारिस का भी देख लिया। तो मैं ये कह रहा हूं आपका कंपैरिजन उस वक्त बनेगा जब आप कोई रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव करेंगे। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं आपने यार। आप जाके ये देखो बुमराह का किस फॉर्मेट में, अब इतना मैं नहीं बोलूंगा कौन से वाले फॉर्मेट में बुमराह की 22 साढ़े 22 रन पर विकेट है, और उस फॉर्मेट में शाहीन वाइन छोड़ो, वसीम भाई का क्या एवरेज है पर जाओ चेक विकेट करो। उस दौर में इतने स्विंग के साथ, चेक यहाँ पे कर बॉल भी फाड़ दी जाती उस थी। फॉर्मेट में बुमराह वसीम भाई से बेहतर पर विकेट है। क्या बातें करते हैं ये लोग बैठकर यार लाइमलाइट में आने के लिए, और इनसे ऐसे सवाल पूछने वाले काउंटर क्यों नहीं करते कि रजाक भाई खुदा के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया यार, क्रिकेटर है, क्रिकेटर इंसाफ की बात करता है, ऐसी कौन सी वो कोई मुश्किल पड़ नेशन गई की है? बात नहीं करता। ऐसी कौन सी मुश्किल पड़ गई है तुम्हें कि अब तुम्हें लाइमलाइट में छिछोरे अंदाज में आना पड़ रहा है कि लोग भूल ना जाएं कि मैं भी अब्दुल रज़ाक हूं। मैं अब अब्दुल रज़ाक, ये नाम मैंने आपको पहले बताया, ये अपने करियर में इतने ज्यादा मशहूर नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने इंडिया के खिलाड़ियों के हवाले से ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देकर ज्यादा जो है ये मशहूर हुए हैं। अब इससे पहले आपको याद होगा कि कितना अर्सा पहले अब्दुल रज़ाक ने बोला था कि जसप्रीत बुमराह मेरे सामने जो है वो एक बेबी बॉय है, ठीक है, बेबी बॉय। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को बोला था अब्दुल रज़ाक ने, ये बात आप सुन लें। उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि अब्दुल रज़ाक ने विराट कोहली के हवाले से बोला था, भाई विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हमारे आज गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। ये भी अब्दुल रज़ाक के अल्फाज थे, ठीक है। ये कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल और बिल्कुल पागल इंसान है, ये यहां से आप समझेंगे, ठीक है। आगे भी चले, आगे फिर अगर देखें तो पिछले अरसे में जब हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं थे, बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो अब्दुल रज़ाक ने हार्दिक पांड्या के हवाले से ये तक बोल दिया था कि भाई हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान में भेजो, मेरे साथ ये कुछ दिन गुजारे तो मैं इनकी पेस जो वापस ले आऊंगा, और फिर आप देखेंगे कि हार्दिक पांड्या को आप तब्दील पाएंगे। और भाई आपकी अपनी पेस जो है 115-20 से ऊपर जा नहीं रही है, तो किसी की पेस क्या बहाल करोगे, या किसी की पेस तुम क्या लाओगे? जब अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ऐसी हरकतें करूंगा, मैं खबरों में आऊंगा तो शायद पीसीबी को मुझ पे नजर पड़ जाए और मेरा भी नाम जो कोई लेने लग जाए। लेकिन भाई आपने कुछ काम किया होता है तो आपका नाम कोई लेता है ना। तो अब इन्होंने क्या बोला है, जो मैंने आपको हकीकत बात जो हुई है, अब ये बंदा क्या करता है, जब इसको खबरों में रहना होता है, ये किसी भी अरे गहरे बंदे को पकड़ लेते हैं, भाई उसके हाथ में थमा देते हैं, उसे बोलते हैं मुझसे सवाल पूछो, और जो सवाल इनको चाहिए होता है वही उससे पूछवाते हैं, और उस पर आगे जवाब ऐसी घटिया से स्टेटमेंट देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, और ये अक्सर हम बोलते हैं ना कि कोहली और बाबर का नहीं बनता है। इन्होंने बोला कि शाहीन और बुमराह का कंपैरिजन किसी सूरत में बनता ही नहीं है, और फिर इन्होंने ये बोला कि विदाउट एनी डाउट बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, जो शाहीन अफरीदी की क्लास है बुमराह उसके आस-पास भी नहीं आते। तो भाई कंपैरिजन की जरूरत पेश क्यों आती है, कंपैरिजन आप करते क्यों हैं? शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में जमीन आसमान का फर्क है। जसप्रीत बुमराह ने जो सेना कंट्रीज में जाके करके दिखाया हुआ है, शाहीन अफरीदी शायद अपनी पूरी लाइफ में नहीं करके सकता। जिस तरह से बुमराह ने जाके ऑस्ट्रेलिया को धूल चढ़ाई हुई है, वो मेलबर्न में आप भूल गए, जिस तरह से जो वो उनकी मंजी ठोक के रखी थी ऑस्ट्रेलिया वालों की, वो इंग्लैंड भूल गए आप, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को जो वो ठेठा लगाया हुआ है बुमराह ने। जिस तरह से बुमराह, यानी कि बुमराह ने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाके कमाल नहीं किया हुआ है, लेकिन शाहीन अफरीदी अभी उस राह पे है। शाहीन अफरीदी एक लेजेंड बनने की राह पे है, लेकिन शाहीन अफरीदी अभी वहां तक नहीं पहुंचा कि आप उसे ये कह दें कि वो बुमराह के बराबर है या बुमराह से ऊपर चला गया है। ये बात कोई बच्चा भी मानने से इनकार नहीं करेगा। और तुम्हें जो बुमराह क्यों मिला हुआ है, जब भी खबरों में आना होता है, जब भी ऐसी कोई जो बवासीर ठुकनी होती है, तो बुमराह को भी इसमें लेके आते हो, बुमराह ने ये कर दिया, बुमराह ने वो कर दिया। भाई बुमराह ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या हुआ है, ये मुझे बताओ। कुछ लोग होते हैं जिनसे किसी की कामयाबी जो है वो हजम नहीं होती है भाई, तो जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की जो बातें करते हैं, बाकी और कोई इसकी वजह होती नहीं है। नहीं, रज़ाक साहब का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो जसप्रीत बुमराह से जो है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत बेहतर बॉलर हैं। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि अगर आप बात करें, अगर आप इसमें ये कैटेगरी बात करें, शाहीन शाह अफरीदी जब शुरू में ओवर करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, बेहतर दिखते हैं, लेकिन अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह जो एंड में है वो बचा भी लेते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से एंड में बचता नहीं है रन। चाहे आप वो बात कर लें वर्ल्ड कप 2021 की, जब वो खेल रहे थे आपके ऑस्ट्रेलिया, क्या नाम है, वेड खेल रहे थे, उनकी बात कर लें, चाहे आप इस वर्ल्ड कप की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था उसमें आप बात कर लें, तो शाहीन से तो एंड में रन रोकना ही फारिग हो जाते हैं। शाहीन एंड में आके तो 2-3 छक्के खा जाते हैं। हाँ, शाहीन डेथ ओवर बॉलिंग नहीं कर पाते और शाहीन अभी तक डेथ ओवर के बॉलर नहीं बन सके, जो फैक्ट है। और बुमराह की अगर स्पेशलिटी की बात करते हैं तो वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जो एक ही टिप्पे पे बॉल डालेंगे। इवन हमने देखा कि मुंबई को इंडिया को हारे हुए मैचेस जहां पे 18 पे 18 रह गए हो और 4-5 खिलाड़ी बाकी भी हो, तो बुमराह ने वहां से भी गेम फेरे, तो वो फर्क है। देखो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर मैं बोलूं जी
कि बाबर आजम विराट कोहली से बहुत ऊपर खिलाड़ी हैं, लेकिन बात वही है कि वो लॉजिकली बात उस तरह से नहीं है कि हाँ, ये ऐसा मैं बोलूं जी कि बुमराह बहुत पीछे है ऐसे करके, तो वो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आ जाएगी। और जाहिर है बुमराह ने अपने आपको प्रूव किया इस टाइम ऑन फॉर्मेट से बुमराह अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी कभी आपने ऐसे बयान नहीं देखा होगा, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, जो भी लेजेंड खिलाड़ी राहुल द्रविड़, वो इस तरह के बयान ही नहीं देते। और दूसरी तरफ अगर आप तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया अब्दुल रजाक की जमकर बजा रहा था, और बजानी भी चाहिए क्योंकि ये आए दिन ऐसे पागलों की तरह भोगता रहता है, कुत्ते जैसे भोगते हैं ये वैसे भोगता रहता है, क्योंकि उनको ये आखिर मतलब आटे की भाव या पाकिस्तान में ये नहीं बिकते, क्योंकि इनको कोई पूछता भी नहीं है, ना कि इनका कोई ये देखता है कि ये बड़ा क्रिकेटर है, क्या बड़ा क्रिकेटर है, मतलब कुछ क्या उखाड़ लिया था। सभी फॉर्मेट में आप, ये खुद को ऑलराउंडर बोलता है, सभी फॉर्मेट में आप उसका अगर स्टार्ट्स निकाल कर देख लो, मैं भी देख रहा था कि 28-29 का उसका एवरेज निकलता है हर फॉर्मेट में, और ये विराट कोहली के बारे में बोलेगा। और बॉलिंग की बात किया जाए तो कुछ मतलब इतना ज्यादा भी नहीं उखाड़ दिया है। टेस्ट में जो T20 की बॉलिंग करते तो 46 मैच शायद खेला है, 42 विकेट लिया है। फिर ओडीआई की बात कर ले तो उसमें भी बहुत ज्यादा उसके विकेट नहीं है बराबर, और टेस्ट में तो बात ही छोड़ दीजिए, 256 इसने टेस्ट खेले और 240 या 46 के आसपास उसके विकेट है, और ये बुमराह को बोलेगा जो कि उससे मतलब क्या बोले, मतलब 10 गुना या मतलब अनलिमिटेड गुना उससे बेहतर है, और उससे मतलब क्या बोला जाए, इस तरह का बेहुदा हरकत करके इसको मिलता क्या है। 2-3 दिन इंडियन लोगों की इनकी गाली पड़ेगी, इंडियन फैन उसकी जमकर लेंगे, पाकिस्तानी भी ले रहे हैं, इसको फायदा क्या मिला। इस तरह का पाकिस्तानी होते हैं, ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, कुछ भी मुंह से आ जाए तो बोल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जल्द दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।